गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर डिस्कस करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। जो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो पेपर है, इसमें जो है पॉइंट्स है थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, मेन मेन पॉइंट्स। तो पहले देखते हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन में फर्स्ट जो पॉइंट है वो है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होता है आप जानते होंगे। डाइवर्सिटी मीन्स अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्टिंग द मेनी वेज इन विच वी पीपुल आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। जब डाइवर्सिटी का अर्थ है जब हम लोग एक दूसरे से अलग होना। मे बी इट इंक्लूड्स accepting all people regardless of their race, ethnicity, nationality, gender, gender identity, sexual orientation, religion, age, abilities, economic background और लाइफ एक्सपीरियंस। जो डाइवर्सिटी होता है वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू में एक दूसरे से अलग होता है। मे बी रिलीजन में, मे बी लैंग्वेज में, मे बी जेंडर आइडेंटिटी में, मे बी दे आर एबिलिटी में। जो हम लोग डिसेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, दिव्यांगजन, इट्स ऑन टाइप ऑफ डाइवर्सिटी। तो ये जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी एक दूसरे से अलग होना और इनको समझना और इनको रेस्पेक्ट करना, ये होता है डाइवर्सिटी। दिस डिफरेंस में इंक्लूड लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, सोशल बैकग्राउंड, जेंडर, बहुत सारे डिफरेंट हो सकता है। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डाइवर्सिटी क्या होता है? द वर्ड डाइवर्सिटी कम्स फ्रॉम फ्रेंच वर्ड डाइवर्साइट, दैट मीन्स मेकिंग डिसिमिलर, मतलब एक दूसरे से अलग होना। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन में है क्यों ना? इंक्लूसिव एजुकेशन ये कहते हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन एक्सेप्टिंग और रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी। इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम मतलब वन टाइप और सेम स्टाइल स्टूडेंट नहीं रहते। इंक्लूसिव क्लासरूम में ऑलवेज डाइवर्स स्टूडेंट रहते हैं, डिफरेंट क्वालिटी स्टूडेंट रहते हैं। इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन का सिलेबस में डाइवर्सिटी लिखा गया। मेन मेन पॉइंट अभी टाइम नहीं है, मेन मेन पॉइंट आपको याद रखना है। डाइवर्सिटी मतलब एक दूसरे से अलग होना, डिफरेंट लैंग्वेज, रिलीजन, एबिलिटी में होना। ये डिफरेंट जो है डोमेन ये दिया गया है। एक है कल्चरल डाइवर्सिटी। क्या बताया मैंने? कल्चरल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है रेशियल डाइवर्सिटी, एथनिक डाइवर्सिटी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है जेंडर डाइवर्सिटी, इन जेंडर और सेक्स डाइवर्सिटी। रिलीजियस डाइवर्सिटी, लैंग्वेज डाइवर्सिटी, ये तो याद रहेगा ये डाइवर्सिटी कौन कौन एरिया में है। और नेक्स्ट है डाइवर्सिटी इन इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू में भी डाइवर्सिटी होता है। जैसे विजुअल और डिफरेंट लर्निंग स्टाइल में भी डाइवर्सिटी होता है। विजुअल लर्नर्स, ऑडिटरी लर्नर्स, काइनेस्थेटिक लर्नर्स। और डिसेबिलिटी में भी डाइवर्सिटी होता है। कौन कौन डाइवर्सिटी? फिजिकल डाइवर्सिटी, मेंटल फिजिकल डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी, हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, ऑल टाइप्स कम्स अंडर डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी जब ब्रॉड टर्म्स, डाइवर्सिटी के अंदर सभी डिफरेंशिएट आपको मिलता है। ये क्या होता है? डिफरेंट लर्नर्स इन द क्लासरूम, चिल्ड्रन डज नॉट रिटर्न टू हाई स्कूल एज ब्लैंक स्लेट, दे नीड बीन रेज्ड बाय फैमिलीज हु इंस्टिल। ये याद करने का जरूरत नहीं है कोटेशन अभी। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लर्नर्स, ये भी डाइवर्सिटी के अंदर है जो मैंने डिस्कस किया। सेंसरी लर्नर्स, विजुअल लर्नर्स और फिजिकल एंड काइनेस्थेटिक लर्नर्स, ये आपका डाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। वर्बल लर्नर्स, सोशल लर्नर्स, ये लर्निंग स्टाइल भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये लिखना है। इंटरपर्सनल लर्नर्स, इंटरपर्सनल लर्नर मतलब जो अपने आप पढ़ाई करते हैं लर्नर्स, वो लर्न्स लोनली। तो ये सभी आपका जो फर्स्ट पॉइंट है डाइवर्सिटी, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लिखा है डिसेबिलिटी एज ह्यूमन डाइवर्सिटी। डिसेबिलिटी एज ह्यूमन डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी को भी कंसिडर किया गया है डाइवर्सिटी के तौर पर। ये क्वेश्चन आते हैं, आने के चांसेस है। तो डिसेबिलिटी के अंदर क्या है? वन टाइप ऑफ वेरिएशन मिलता है डिसेबिलिटी के, जैसे अभी बताया फिजिकल डिसेबिलिटी, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, हियरिंग इम्पेयरमेंट, डिफरेंट डिफरेंट डिसेबिलिटी पाया जाता है। ये जो डिसेबिलिटी है एक दूसरे से अलग होना, दैट इज मीन्स ए डाइवर्सिटी। तो इसलिए लिखा है डिसेबिलिटी इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। डिसेबिलिटी ह्यूमन डाइवर्सिटी का एक पार्ट है। इट इनकम्पासेस अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम फिजिकल, कॉग्निटिव, सेंसरी एंड डेवलपमेंटल डिफरेंस। इसका मतलब ये डिसेबिलिटी है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, सेंसरी और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। अल्टीमेटली रिकॉग्नाइजिंग डिसेबिलिटी एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी promote respect, equality, and inclusion, fostering a society that values a diversity. Human diversity refers to the wide range of differences
among people in society, ये होता है डाइवर्सिटी। डिसेबिलिटी इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। डिसेबिलिटी किसका पार्ट है? ह्यूमन डाइवर्सिटी, बिकॉज पीपुल हैव डिफरेंट फिजिकल एंड मेंटल एंड इमोशनल सेंसरी डिसेबिलिटी। क्यों? जो डिसेबिलिटी है वो डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एंड इमोशनल सेंसरी डिसेबिलिटीज रहता है। डिसेबिलिटी क्या होता है? डिसेबिलिटी इज ए कंडीशन दैट मे लिमिट्स अ पर्सन्स फिजिकल, sensory, intellectual or emotional functioning. These limitations may affect a person's movement, communication, learners, डिफरेंट होता है। डिसेबिलिटी के बारे में आपको थोड़ा बोलना पड़ेगा, जो मेन पॉइंट है उसके अंडर में आपको ये डिसेबिलिटी, जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको मेंशन करके ये प्रूव करना है डिसेबिलिटी इज वन टाइप ऑफ डाइवर्सिटी। और डिसेबिलिटी और डाइवर्सिटी को हम लोग रेस्पेक्ट, इक्वालिटी, डिग्निटी देना है, तब जाकर इंक्लूसिव एजुकेशन सक्सेसफुल होता है। क्योंकि ये पेपर है इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन में डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का एक पार्ट है डिसेबिलिटी, ठीक है। तो डिसेबिलिटी को रेस्पेक्ट देना और डिग्निटी और इक्वालिटी, इक्विटी, ये सब जो पॉजिटिव वर्ड्स, ये इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए भी एप्लीकेबल है और डाइवर्सिटी और डिसेबिलिटी के लिए भी एप्लीकेबल है। तो डिसेबिलिटी इज नॉट जस्ट अ लिमिटेशन बट अ नॉर्मल वेरिएशन ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज। डिसेबिलिटी एक वेरिएशन है। रिकॉग्नाइजिंग डिसेबिलिटी इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी हेल्प्स प्रमोट एक्सेप्ट इक्वालिटी एंड इंक्लूजन इन स्कूल, वर्क प्लेस एंड सोसाइटी। इसलिए ये जस्टिफाइड किया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, स्ट्रेंथ ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का पॉजिटिव साइड क्या है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। और इसको हम लोग दूसरे तरीके से क्वेश्चन देते हैं, डाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबिलिटी। सस्टेन करना है, सोसाइटी में रहना है, तो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना है। किस लिए? ना डाइवर्सिटी प्ले अ क्रिटिकल रोल इन सस्टेनेबिलिटी अक्रॉस द इंक्लूडिंग एनवायरमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट। इसमें क्या है? द वेराइटी ऑफ लाइफ, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं द वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड इकोसिस्टम सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी। जब तक ना डिफरेंशिएट हो तब तक इकोसिस्टम, हम लोग का जो इकोसिस्टम वो सस्टेन नहीं करते हैं, इसलिए वो सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी को करते हैं। डाइवर्स इकोसिस्टम आर ऑफन मोर रेसिलेंट टू एनवायरमेंटल चेंजेस। नेक्स्ट है सोशल सस्टेनेबिलिटी। ये जो देखो फास्ट बताया मैंने, सस्टेनेबिलिटी क्या? बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम। सेकेंड सोशल सस्टेनेबिलिटी। थर्ड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। ये जो सस्टेनेबिलिटी है सभी क्या है? ये पार्ट ऑफ आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, कल्चरल सस्टेनेबिलिटी, रेजिलेंस एंड एडेप्टेबिलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंस है। किसका इंपॉर्टेंस है? जो आपको अभी बताया मैंने, स्ट्रेंथ ऑफ डाइवर्सिटी फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। एजुकेशनल सस्टेनेबिलिटी बहुत सारे है जो इंपॉर्टेंस कहा जाता है। रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग डाइवर्सिटी क्या है? एनकरेज रेस्पेक्ट फॉर कल्चरल एंड सोशल डिफरेंस, टीच स्टूडेंट्स अबाउट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी, प्रमोट इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरमेंट वेयर एवरी स्टूडेंट फील वैल्यूड। अपने आप को खुद इंपॉर्टेंस समझे। डेवलप अवेयरनेस अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल लिविंग, ये आपको करना है। नेक्स्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, इनका मीनिंग और इनका प्रिंसिपल में कुछ एक डेफिनेशन है, याद रखो, दास एंड दास ने बहुत अच्छा तरीके से बताया। इंक्लूसिव इज अ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी इन देयर नेबरहुड स्कूल विद नेसेसरी सपोर्ट सर्विस एंड सप्लीमेंटरी एड्स फॉर बोथ चिल्ड्रन एंड टीचर। इंक्लूसिव एजुकेशन वो एजुकेशन होता है जब कोई स्टूडेंट, डिसेबल स्टूडेंट अपना नेबरहुड स्कूल में जाते हैं और मिनिमम नेसेसरी सपोर्ट सिस्टम में और सप्लीमेंटरी एड्स, टीचिंग एड्स में, टीचिंग लर्निंग में इन्वॉल्व होते हैं, और उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट इरेज डिफरेंस, ये स्टेन बैक ने बताया 1994 में, बट टू एनेबल ऑल स्टूडेंट्स टू बिलोंग विद एन एजुकेशनल कम्युनिटी। सब डिफरेंशिएट तो आप हटा ही नहीं सकते, क्योंकि डिफरेंशिएट हर स्टूडेंट के साथ रहेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस आपको मानना ही पड़ेगा। तो डिफरेंस तो रहेंगे ही रहेंगे, डिफरेंस आपको इरेज करने का मत कोशिश करिए, बट टू एनेबल ऑल स्टूडेंट्स बिलोंग विद द एजुकेशनल कम्युनिटी, उसके अंदर रखना उनको वैल्यूज ऑफ देयर इंडिविजुअलिटी, जो उनका डिफरेंस है, जो जिसको बोलते हैं इंडिविजुअलिटी, इसको हम आपको रेस्पेक्ट देना है। इसी का ही कहना है, इंक्लूसिव एजुकेशन का ही कहना है। नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन, मैक्सिमम स्टूडेंट इंडिया में रूरल एरिया में रहते हैं, तो इसलिए अलग से कोई स्पेशल स्कूल में जाने के
कोई प्रोविजन है नहीं, और सबसे स्टूडेंट कहाँ ज्यादा सीखते हैं, आपने नेबरहुड स्कूल में जो दास एंड दास अभी डिफाइन किया है, तो जब भी नेबरहुड स्कूल बिकम्स इंक्लूसिव स्कूल, तो इसलिए इंडिया जैसे कंट्री में जहां पर रूरल एरिया में मैक्सिमम डिसेबल स्टूडेंट रहते हैं, इसलिए इंडिया में इंक्लूसिव एजुकेशन का ज्यादा नीड है। उसके बाद आप लिख सकते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी, डाइवर्सिटी, रेस्पेक्ट, डिग्निटी, पार्टिसिपेशन, एकोमोडेशन, एक्सेसिबिलिटी, कल्चरल कॉम्पिटेंस, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ये सब पॉइंट आप दे सकते हैं। नेचर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जरूरत नहीं, प्रिंसिपल आपको पढ़ना है। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी स्टूडेंट को आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिकनेस, यूनिकनेस के ऊपर आपको इंपॉर्टेंस देना है। प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी, डिग्निटी सभी को मेंटेन रखना है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, डिसेबल नॉन डिसेबल सभी चाइल्ड को आपको एक्सेप्ट करना है। प्रिंसिपल ऑफ कोलाबोरेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन एक कोलाबोरेशन टीम वर्क में होता है, जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव, नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, टीचर, शैडो टीचर, नॉर्मल स्कूल टीचर, स्पेशल एजुकेटर, सब मिलकर, मैनेजमेंट सब मिलकर, एक पेरेंट्स, ऑब्वियसली पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना ही है, तब जाकर होता है, कोलाबोरेशन में होता है, तो प्रिंसिपल ऑफ कोलाबोरेशन होता है। प्रिंसिपल ऑफ रिलेवेंट कंटेंट, आपको कंटेंट भी सही तरीका से चयन करना है, नहीं तो दिक्कत होता है। प्रिंसिपल ऑफ एम्पावरमेंट, आपका मेन टारगेट रहेगा एम्पावरमेंट करना। प्रिंसिपल ऑफ सोशल बैलेंस रखना है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी नॉट इक्वालिटी, इक्विटी नॉट इक्वालिटी, प्लीज मैं आप याद रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, इंक्लूसिव एजुकेशन डिपेंड ऑन इक्विटी और नॉट इक्वालिटी। ये क्या डिफरेंस है, मैं थोड़ा आपको एग्जांपल दूं। मान के चलिए दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट के पास 10 रुपीज है और एक स्टूडेंट के पास 15 रुपीज है। इक्वालिटी बोलते हैं 20 रुपीज में एक खाने का चीज मिलते हैं। एक के पास 10 रुपीज है, एक के बाद एक स्टूडेंट है जिसके पास, राम के पास है 10 रुपीज और सैम के पास है 15 रुपीज। तो इक्वालिटी कहते हैं आप 5 रुपीज देंगे, इक्वली देंगे दोनों को 5 रुपीज, क्योंकि शाम के जरूरत है 5 रुपीज, क्योंकि उसके पास 15 रुपीज है, 20 रुपीज हो जाएंगे, और राम के पास 10 रुपीज है, 5 रुपीज देने में 15 रुपीज होता है। इक्वलिटी करते हैं जी आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करो, दोनों को 5 रुपीज दो। लेकिन इक्विटी बोलते हैं जिनके ज्यादा, जो जैसे जितना जरूरत है उसको करो, मींस राम को और 5 रुपीज में नहीं होगा, 15 रुपीज बनेंगे तो 10 रुपीज दो, तो बिकम्स 20, और शाम के पास 15 रुपीज है, 5 रुपीज दो, बिकम्स 20। इक्विटी बोलते हैं जो जो जिसके ज्यादा, जिनके पास, इक्वालिटी बोलते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, और इक्विटी बोलते हैं जिनके जैसे जरूरत है उस हिसाब से आप प्रदान करो। ये है दोनों का डिफरेंस। और डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? इंटीग्रेटेड में चाइल्ड इज ए प्रॉब्लम, इंक्लूसिव बोलते हैं जे ना एजुकेशन सिस्टम इज प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद का वर्ड्स मैंने पहले भी बोला था, इंक्लूसिव एजुकेशन वो होता है, वो प्रॉपर एजुकेशन होता है जहां पर एजुकेशन सिस्टम गो डाउन टुवर्ड्स द लेवल ऑफ द चाइल्ड। तो इसलिए एजुकेशन चाइल्ड लर्न नहीं कर पा रहे, मींस एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है। इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है। इंटीग्रेटेड बोलते हैं चाइल्ड में प्रॉब्लम है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन बोलते हैं रिजिड मेथड, रिजिड कारिकुलम। इंक्लूसिव एजुकेशन फ्लेक्सिबल कारिकुलम के बारे में बोलते हैं। इंटीग्रेटेड एजुकेशन स्पेशल एनवायरनमेंट बोलते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं जना एक्सेसिबल एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड बोलते हैं एजुकेशन फॉर सम, नॉट फॉर ऑल, बट इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए ही शिक्षा देना। इंटीग्रेटेड डिसेबिलिटी वाइज देते हैं इन्होंने लेवल फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए करते हैं। सब्जेक्ट सेंटर्ड है और इंक्लूसिव एजुकेशन चाइल्ड सेंटर, ये आपको करना है। बैरियर्स एंड फैसिलिटेटर्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, क्या क्या बैरियर्स हो सकता है? मैंने दो मुद्दा आपको, दो मेन बैरियर्स बोलना चाहता हूं, और भी है किताब में। मेन है फिजिकल बैरियर्स और मेंटल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स आप समझ गए, जो आपका एनवायरमेंट वो एक्सेसिबल नहीं होता है डिसेबल चाइल्ड के लिए। मैं कहने के लिए बोलता हूँ इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन और रैंप नहीं है, लिफ्ट नहीं है, स्टूडेंट कैसे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में जा पाएंगे, दैट मीन्स फिजिकल बैरियर। मान के चलो गवर्नमेंट फिजिकल बैरियर रिमूव कर देते हैं, तो मेंटल बैरियर कैसे रिमूव करेंगे? मेंटल बैरियर मतलब जो स्टूडेंट है, पीआर ग्रुप्स, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नॉन डिसेबल स्टूडेंट को डिसेबल स्टूडेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सेकेंड, आप बात करते हैं टीचर, टीचर को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है डिसेबल स्टूडेंट को नॉन डिसेबल के साथ। उसके बाद लैक ऑफ फैसिलिटीज,
lack of awareness, prejudice, discrimination, negative attitude of the society जो मैंने बोला, untrained teacher, no financial support, non availability of resource room, no flexible in curriculum, that all are barriers. और इसको रिमूविंग क्या करना है, इसको अपोजिट आप जब बोलेंगे, ओवरकम द बैरियर्स, जो फाइनेंशियल सपोर्ट, प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज, अप्रोप्रिएट करिकुलम, ट्रेन टीचर्स और अवेयरनेस प्रोग्राम, ये सब आपका रिमूविंग बैरियर्स में आ जाते हैं। फैसिलिटेटर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, क्या क्या पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड बिलीव्स, कोलैबोरेशन एंड प्लानिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यूडीएल, यूनिवर्सल डिजाइनिंग फॉर लर्निंग, पेरेंट एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, trained educators and support staff, collaborative teaching practices, IEP, individualized support plans, or universal designing, accessible resources, peer support, positive school culture and policies and climate, professional development, flexibility and adaptability. ये सब कुछ आपको रखना है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है आप देखेंगे आपका सिलेबस में जो रखा है वो है फ्रेमवर्क एक्ट पॉलिसी प्रोविजन। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी में, यूएनसीआरपीडी आप जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स का आइडिया, ये ज्यादा जरूरत नहीं है अभी। और सेकेंड इंडिया में यूएनसीआरपीडी एक्ट, उससे पहले नेशनल पॉलिसी, नेशनल प्लान ऑफ एक्शन चिल्ड्रेन, ये सब कुछ है, बट आप आरपीडब्ल्यूडी एक्ट अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है क्रिएटिंग सपोर्ट फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। क्रिएटिंग सपोर्ट क्या है, जिसके अंडर क्या लिखा है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। इंक्लूसिव एजुकेशन तब सक्सेसफुल होगा जब जल्दी जल्दी अर्ली आइडेंटिफिकेशन करेंगे और इंटरवेंशन करेंगे, उनको नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे। इसलिए वो जो फर्स्ट जो अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी में जो है अर्ली आइडेंटिफिकेशन, स्क्रीनिंग, असेसमेंट, ऑब्जर्वेशन, मॉनिटरिंग, पेरेंटल कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, और इंटरवेंशन में सपोर्ट प्लान्स और स्पेशलाइज सर्विस, डिफरेंट थेरापीज हम लोग बात किए, फिजियोथेरापी, ओटी, पीटी, एसटी, इंक्लूसिव क्लासरूम सपोर्ट, कोलाबोरेशन एमंग प्रोफेशनल, ये सब अर्ली इंटरवेंशन में आप मेंशन कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन आते हैं अर्ली इंटरवेंशन में ये ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है असिस्टिव टेक्नोलॉजी रिसोर्सेस, ठीक है, ये सब आपको करना है। नेक्स्ट है शिफ्ट इनटू अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशन फ्रॉम प्रोफेशनल डायरेक्टेड टू फैमिली सेंटर प्रैक्टिसेस। पहले प्रोफेशनल सेंट्रल था प्रैक्टिसेस, अभी क्या हो गया, फैमिली केंद्रित हो गए। फ्रॉम चाइल्ड फोकस टू फैमिली फोकस्ड अप्रोच, ये जो शिफ्टिंग हुआ है अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशन जो अभी प्रेजेंट स्ट्रेटेजीज है वो प्रोफेशनल से हो गया फैमिली, फैमिली केंद्रित हो गए। फ्रॉम चाइल्ड टू फैमिली सेंटर, फ्रॉम एन आइसोलेटेड मॉडल टू फैमिली एंड सिस्टमेटिक इकोलॉजिकल मॉडल, फ्रॉम सिंपल लर्नर कैजुअल मॉडल्स टू कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन मॉडल, ये सब थोड़ा देख लेंगे। उसके बाद है फाउंडेशनल लिटरेसी फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाउंडेशनल लिटरेसी इज ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इट इज द एकेडमिक सक्सेस ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल स्टूडेंट। फंक्शनल एकेडमिक्स क्या बताया मैंने, फाउंडेशनल लिटरेसी और फंक्शनल एकेडमिक्स। फंक्शनल एकेडमिक्स सोच कर ही आप लिख दीजिए, अभी आपके पास टाइम नहीं है, और नहीं तो आप थोड़ा पढ़ लीजिए क्या होता है फाउंडेशनल लिटरेसी। ये यूनिवर्सल फाउंडेशन, फाउंडेशनल लिटरेसी स्किल लाइक फोनिक्स, डिकोडिंग, फ्लुएंसी, वोकेबुलरी, कॉम्प्रेंशन एसेंशियल फॉर ऑल लर्नर्स, जो एक लिटरेट के लिए एक फाउंडेशनल और बेस है, उसके बारे में है। फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग प्रोफिशिएंसी, जिसको रीडिंग और राइटिंग को हेल्प करते हैं। इक्विटेबल एक्सेस, डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लिटरेसी इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट ऑफ डाइवर्स नीड्स। और गेटवे फॉर लर्निंग लिटरेसी स्किल आर फाउंडेशनल फॉर लर्निंग अक्रॉस सब्जेक्ट, रीडर्स कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन, comprehend and understanding the subject। strategies for inclusive फाउंडेशनल लिटरेसी क्या होता है, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन, मल्टीसेंसरी अप्रोच, इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, कोलैबोरेटिव टीचिंग, ये आपको याद करना है। अर्ली इंटरवेंशन, कल्चरली रिस्पॉन्सिव अप्रोचेस, ये जरूरी नहीं है इतना ज्यादा, इतना ही लिख देंगे। क्या है बेनिफिट्स, एम्पावरमेंट और इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है। मैं शेयर कर दूंगा नोट्स जो है टेलीग्राम में। एम्पावरिंग फैमिलीज फॉर इंक्लूजन, आप बताइए इतने सब होने के बाद आपको तो ये आपको अंडरस्टैंड होंगे जो कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन का फैमिली में इन्वॉल्वमेंट
फैमिली इन्वॉल्वमेंट होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन में फैमिली बिना नहीं होता, क्योंकि चाइल्ड अल्टीमेटली किसका है, फैमिली का है। जो भी आप इंक्लूसिव एजुकेशन जो भी आप करेंगे, जैसे कुछ मॉडल इन्होंने बताया, टू वेज ऑफ वेरी साइको एनालिटिक मॉडल, प्रोग्रेसिव अप्रोच, होम बेस्ड इंटरवेंशन, पेरेंट सपोर्ट ग्रुप, होम स्कूल पार्टनरशिप, ये सब बारे में आप देखिए। जो इंक्लूसिव एजुकेशन में नॉर्मल लैंग्वेज में बोल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंक्लूसिव एजुकेशन मींस जहां पर एक मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टी प्रोफेशनल टीम रहेंगे, स्कूल मैनेजमेंट, टीचिंग स्टाफ, इवन पेरेंट्स। क्योंकि जब आप इंक्लूसिव एजुकेशन में, नॉर्मली स्पेशल एजुकेशन में भी जब आप गोल सिलेक्शन करेंगे, गोल को इंप्लीमेंट करने के साथ साथ, गोल इंप्लीमेंट कौन करेंगे, टीचर के साथ साथ पेरेंट, होम फैमिली मेंबर्स, फैमिली, क्योंकि स्कूल में करेंगे, घर में कुछ ना करे तो आप उसको जनरलाइज नहीं होता है कोई भी टास्क। तो टास्क को जनरलाइज करना है तो होम एनवायरमेंट में भी सिखाना जरूरी होता है। इसलिए लिखा है इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैमिली इन इंक्लूसिव एजुकेशन। आप पढ़े फैमिलीज एज एन एक्टिविस्ट, फैमिलीज ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, we are reading role families facilitator of families as the child inclusive in school। थोड़ा थोड़ा मेन पॉइंट टाइम मिले तो आप देख लीजिए। फैमिलीज एज ए पार्टनर्स इन एजुकेशन, ठीक है। पेरेंट्स कैन गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज इन वेरियस वेज। ये सब जो एजुकेशन सिस्टम में कैसे पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट है, थोड़ा आप ये देख लीजिए, ठीक है। और बहुत सारे पेरेंटल पार्टिसिपेशन है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स इन स्कूल, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, पेरेंट टीचर कोलाबोरेशन, और पेरेंट टीचर एसोसिएशन भी होता है। ये सब आप करिए। और ये जो देखिए पॉइंट है, ये अच्छे से आप पढ़ लीजिए। रिस्पेक्ट टीच फैमिली एंड एक्सेप्ट देम एज दे आर। जैसे है फैमिली, टीचर को और स्कूल को एक्सेप्ट करना है। एडवांटेज ऑफ फैमिली इन्वॉल्वमेंट इंक्लूजन, ये आप देख लीजिए कैसे इंक्लूसिव में फैमिली इन्वॉल्वमेंट होता है तो बहुत आसान तरीका से, इजी तरीका से इंक्लूसिव एजुकेशन सक्सेसफुल हो जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सेंसिटाइजिंग स्टेक होल्डर्स एंड स्कूल्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर, टीचर्स, स्टाफ मेंबर्स, ये आप इजी तरीके से लिख देंगे। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, फैमिली, फैमिली जो मेंबर्स होता है, कम्युनिटी मेंबर्स, लोकल बिजनेस लीडर, इलेक्टेड ऑफिशियल्स, सिटी काउंसिलर, स्टेट रेस्पॉन्सिबल, ऐसे बहुत सारे हैं जो 11 पॉइंट। इवन स्टेक होल्डर्स में ऑल्सो भी कलेक्टिव एंटिटीज सच एज लोकल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एडवोकेसी ग्रुप, कमिटीज, मीडिया आउटलेट्स, कल्चर, जहां जहां तक आप कर सकते हैं, स्कूल कर सकते हैं, उतना ही है स्टेक होल्डर्स जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं। इन एडिशन और भी है पेरेंट टीचर ऑर्गेनाइजेशन, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, एसोसिएशन रिप्रेजेंटेटिव, सुपरिटेंडेंट, प्रिंसिपल, स्कूल बोर्ड्स, टीचर इन स्पेसिफिक एकेडमिक डिसिप्लिन, ये सब कुछ स्टेक होल्डर्स में आते हैं। स्टेक होल्डर मीन्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड, हु कैन इंप्रूवमेंट और डेवलप, कौन कौन कर सकते हैं, कौन कौन इन्वॉल्व है, तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है टीचर प्रिपरेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। टीचर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, टीचर के ऊपर तो मेन क्रूशियल रोल डिपेंड करता है। इसलिए नॉलेज बेस्ड जो नॉलेज रहता है वो टीचर के पास, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, क्लासरूम में उनको डाइवर्सिटी समझना है। स्पेशल एजुकेशन फाउंडेशन यूडीएल के माध्यम से टीच करना है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के माध्यम में स्किल डेवलपमेंट टीचर करेंगे। डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन, कोलैबोरेटिव टीचिंग, आईपी अच्छा से बनाएंगे। एटीट्यूड और माइंडसेट कौन बनाएंगे, टीचर, क्योंकि टीचर एक इंक्लूसिव एजुकेशन का क्लाइमेट मेंटेन करते हैं। बिलीव इन इंक्लूजन, उनको खुद नहीं बिलीव होगा तो कैसे इंक्लूसिव सक्सेस होगा। कल्चरल कॉम्पिटेंसी, ये सब कुछ एक टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। इवन लास्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, फील्ड प्लेसमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये सब कुछ कौन करेंगे, ये सब कुछ टीचर करेंगे। कोलाबोरेशन, सपोर्ट, मेंटरशिप प्रोग्राम, सपोर्ट सिस्टम, कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट एंड इवैल्यूएशन, फीडबैक मैकेनिज्म, ये सब कुछ एक काम किसका रहता है, टीचर का रहता है। तो इसलिए टीचर एक रोल प्ले करते हैं एजुकेशन इंक्लूसिव एंड इंक्लूजन में। करिकुलर स्ट्रेटेजीज फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, ये भी एक पॉइंट है आपका सिलेबस में। जो करिकुलर चैलेंजेस होता है, करिकुलर एडेप्टेशन करते हैं, लीडरशिप और एटीट्यूड, बिलीफ्स मेन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, कभी कभार ये कभी कभार आते हैं ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। ये ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होता है, ये स्टूडेंट विथ टू एक्सेप्शनलिटी, जहां पर स्टूडेंट के अंदर दो एक्सेप्शनल रहता है, उस ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन बोलते हैं। इसके लिए भी कारिकुलम बनाना, कारिकुलम फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी, कारिकुलम फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिसेबिलिटी के लिए आपको कारिकुलम बनाना है। लिखा है आईपी बनाना,
फ्लेक्सिबल इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज, स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच, ये सब आपको लिखना है। नीड फॉर करिकुलर एडेप्टेशन क्या होता है? ये इक्विटेबल एक्सेस, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब करिकुलम का एडेप्टेशन का पार्ट है। क्रिएटिंग इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में क्या होता है? प्रमोटिंग एंगेजमेंट, कल्चरल रिलेवेंस, ये सब पॉइंट इसमें रहता है। ये आप थोड़ा थोड़ा एक बार देख लीजिए। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ करिकुलर एडेप्टेशन, वेरी डिफरेंट मटेरियल्स है, मॉडिफाइड असाइनमेंट है, फ्लेक्सिबल असेसमेंट है, ये सब आपको लिखना है। उसके बाद जो एक पॉइंट है एडेप्टेशन, एकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन, ये आप अच्छे से एक बार देख लेना। करिकुलम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट करिकुलम के बारे में है। एडाप्टिव करिकुलम का दो पार्ट है, एकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन। एकोमोडेशन देखो लिखा है, व्हेन द करिकुलम सिलेबस मटेरियल क्लासरूम एनवायरनमेंट टीचिंग इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट मॉडिफाई और चेंज एज पर ऑफ द नीड ऑफ द चाइल्ड, इट इज कॉल्ड एडाप्टिव करिकुलम। एडाप्टिव करिकुलम, एकोमोडेशन, एडाप्टेशन। एडाप्टेशन इन टू वेज, एडाप्टेशन का दो प्रकार है, मॉडिफिकेशन और एकोमोडेशन। एडाप्टेशन टू टाइप्स का है, मॉडिफिकेशन और एकोमोडेशन। करिकुलर एडाप्टेशन, adaptive learning is being a spark back into a classroom, completely innovating way of the education in the consistent budget and overwork teacher। इसलिए जरूरत होता है करिकुलम एडाप्टेशन का। रिक्वायरमेंट्स ऑफ एडाप्टिव करिकुलम, एडाप्टिव करिकुलम में क्या क्या है? शुड वर्क ऑन प्री स्किल्स, प्रोवाइड अप्रोप्रिएट इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन, मल्टी सेंसरी अप्रोच, रेगुलर असेसमेंट। ये आप बेटा थोड़ा ठीक ठाक करके आप, इसके बाद मस्ट टेक रेगुलर फॉलो अप, शुड हैव गुड कलर कॉन्ट्रास्ट, ये आप एक बार आप देख लीजिए। एडाप्टेशन टू करिकुलम में क्या क्या है, ये 6 बेनिफिट्स है। उसके बाद एकोमोडेशन है, when the goals of object curriculum or syllabus remain the same but the mode of instruction and assessment alters as per the requirements of the ability of the child, accommodation do not significantly change the instructional level। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जो कैसे होता है। और मॉडिफिकेशन, curriculum modification is essential to learners with specific needs, even inclusive curriculum being followed। accommodation, adaptation, parallel curriculum outcome और overlapping curriculum edge, modification change, ये आप एक बार आप देख लेंगे। एजुकेशनल एकोमोडेशन फॉर स्टूडेंट विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट और डिफरेंट डिसेबिलिटी के लिए है, मेंटल रिटार्डेशन और स्टूडेंट विथ लर्निंग डिसेबिलिटी, सेरिब्रल पल्सी, मल्टीपल डिसेबिलिटी। एक बार आपके पास टाइम मिले तो आप देख लीजिए, नहीं तो आप तो लिख लेंगे। कोलैबोरेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? स्पेशल स्कूल एंड इंक्लूसिव स्कूल। आप जानते हैं स्पेशल स्कूल मतलब क्या होता है, जहां पर स्पेशली स्टूडेंट रहते हैं, मेकिंग लर्निंग एक्सेसिबल, ट्रेनिंग द लर्नर, ग्रोइंग इंडिपेंडेंस, मेकिंग फ्रेंड्स। स्पेशल स्कूल के बारे में तो आप लिख लेंगे। और इंक्लूसिव स्कूल क्या होता है उसके बारे में भी आप लिख लेंगे। क्या क्या इंक्लूसिव स्कूल में क्या क्या होता है? गाइडिंग प्रिंसिपल्स, रेस्पेक्ट, डिग्निटी, डाइवर्सिटी, ह्यूमन राइट्स। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसको ही घुमाकर आप इंक्लूसिव स्कूल के बारे में आप लिख लीजिए। नेक्स्ट होता है स्पेशल एजुकेटर और जनरल टीचर्स। स्पेशल स्कूल में स्पेशल टीचर होता है, आप खुद स्पेशल टीचर है। स्पेशलाइज इंस्ट्रक्शन, आईपी, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, जो जो वर्ड आप जानते हैं, कोलैबोरेशन, बिहेवियरल सपोर्ट, एडवोकेसी, ये सब आपको लिखना है। जनरल टीचर्स क्या लिखेंगे? करिकुलम, डिलीवरी, क्लासरूम मैनेजमेंट, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन, कोलैबोरेशन, ये जनरल टीचर्स लिखे। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस, क्योंकि जनरल टीचर्स रहते ही है। कोलैबोरेशन बिटवीन स्पेशल एजुकेटर एंड जनरल टीचर्स क्या है? को टीचिंग, दोनों मिला के टीचिंग करेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन में प्लानिंग करेंगे, प्रोफेशनल डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन रहेंगे। बिना कम्युनिकेशन में और प्लानिंग में नॉर्मल टीचर्स और स्पेशल टीचर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट होता है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। दोनों मिनिस्ट्री जॉइंटली काम करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMA से, रामसा है, ये सब इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और ये क्या है ऑब्जेक्टिव राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये आप देख लीजिए। टू रिमूव जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक डिसेबिलिटी, यूनिवर्सल एक्सेस टू सेकेंडरी लेवल, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये सब कुछ है। क्या है, किसका है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का। तो ये आप थोड़ा ठीक से पढ़ लीजिए, आपका इंक्लूसिव एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। आप बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आप प्रिपरेशन करिए और मेन मेन पॉइंट एक बार देखिए। ओके, थैंक यू।